जानते हैं जिस तरह के हालात इस देश के अंदर बने हुए थे, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई क्यों थी? आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक तक ये बार बार तमाम अलग अलग वीडियोस के जरिए क्यों लिख रहे हैं कि सबूत मांगने वालों के लिए बड़ा सबूत। क्योंकि खास तौर पर बीजेपी को यह पूरी उम्मीद थी, इनके नेताओं को पूरी उम्मीद थी कि इस ऐसे हालात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपक्ष का नेता सबूत जरूर मांगेगा और भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर देगा। लेकिन हो गया था उल्टा। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद देश एकजुट था। विपक्ष ने बिना अपील के ही खुले तौर पर मोदी सरकार का समर्थन कर दिया था। अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े, वो इस मुल्क की सरकार के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जितना तगड़ा से तगड़ा सबक सिखाया जा सकता है सिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष ने सरकार का साथ दिया, लेकिन सीज फायर के बाद मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। अब उस किरकिरी से बचाने के लिए नया तरीका इजाद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जबरदस्ती कुछ वीडियोस अपलोड करके ये लिख रहे हैं कि सबूत मांगने वालों देख लो सबूत, जबकि सबूत तो किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं मांगा। यानी माहौल खराब करने की कोशिश ये खुद कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना पर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा घटनाक्रम भी हुआ जिस पर अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया। अखिलेश यादव ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, जो हरकतें की जा रही हैं, ये उनके परिवार को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने के लिए की जा रही हैं। एजेंडा तय किया जा रहा है और इसी के साथ उन लोगों का मुंह काला हो गया जो सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ विपक्षी पार्टियों को बदनाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल आपने देखा है कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी बेटियां भी लगातार सक्रिय रहती हैं। कई आपने उनके पोस्ट देखे होंगे, हमने भी आपको अपने चैनल पर दिखाए हैं कि उनकी बेटियां न केवल समझ रखती हैं बल्कि जब चुनाव होते तो कैंपेन करने वो गई भी थी। आपको याद होगा डिंपल यादव के चुनाव के दौरान वो अपनी मां के प्रोग्राम में अपने राजनीतिक तौर पर जगह जगह रैलियां कर रही थी, सभाएं कर रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी। मतलब राजनीतिक तौर पर वो सहयोग करती नजर आती है और उनके कई आपने पोस्ट भी देखे होंगे जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक काम किया गया। पहले एक तस्वीर को देखिए। यह अदिति यादव नाम का एक फेसबुक आईडी है, फॉलो लिखा है, पिक्चर ऑफ द डे है। इसमें मैं खुलकर बताता हूं, ये तस्वीर जो है बहुत आपत्तिजनक है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया गया और इसकी निंदा नहीं, मैं खुलकर कहता हूं कि जिसने भी ये तस्वीर पोस्ट की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कितना ही समाजवादी पार्टी का कट्टर समर्थक ही क्यों ना हो। इसकी वजह तो है, एक तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनसे हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, उनकी आप चीज़ें अच्छी ना लगती हों, जो हिंदू मुसलमान और तमाम चीज़ें उनसे आप मेल ना खाते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी विचारों का विरोध उसके तरीकों से उनका फोटो बिगाड़कर, नाम बिगाड़कर नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में जो स्वस्थ लोकतंत्र होता है और कम से कम नेताजी और लोहिया जी की जो समाजवाद है उसमें इसका कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो आप कितने ही कट्टर समर्थक समाजवादी पार्टी के क्यों ना हो, यकीन मानकर चलिए स्वीकार्य नहीं होगा और स्वीकार हुआ भी नहीं। लगा होगा कि अदिति यादव जो बेटी है अखिलेश यादव की, उनकी बेटी के नाम से कोई पेज बनाया जाए और ऐसी तस्वीरें डाली जाए। लेकिन अब सवाल यह है, ये अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर करते तो खुद सोचिए, वो खुद जानते हैं कि इससे सपा पर सवालिया निशान खड़ा होगा, जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा तारीफ समाजवादी पार्टी की हो रही है कि क्या सरकार के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऐसे में इसे करने की जरूरत कौन कर सकता है, समझ गए होंगे। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ लिखा, पढ़िए। 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम न समझा जाए। इसी बीच हमारी नजर में ऐसी कई पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। यहां तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े हुए लोगों को कि मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों, विचारों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में भी पकड़ सकती है। उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है, साक्ष्य संलग्न है।
यानी आप सोचिए कि इस दौर में जब इनके पास ये है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि बार बार अब मैं नाम लेकर बता रहा हूं, शलमणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं और देवरिया से विधायक भी हैं, पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं, लेकिन पत्रकारिता बिल्कुल साइडलाइन हो जाती है जब आप विधायक बन जाते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वीडियोस जारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो वीडियो फर्जी कर रहे हैं, करो ये नहीं, वीडियो जारी करके वो बार बार ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान चीख चीख कर सबूत दे रहा है, पाकिस्तानी चीख चीख कर रो रो कर बता रहे हैं हमारे देश में ये हुआ, तो सबूत मांगने वालों सबूत देख लो। खास बात इसमें यह है कि जबरदस्ती इसे सबूत दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? किसी ने सबूत नहीं मांगा, लेकिन ये बार बार अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तमाशा करके ये बीजेपी के विधायक नेता जो जनता है उसके बीच में ये डालने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष सबूत मांग रहा था। मैं कहता हूं दावे के साथ एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक बड़ा नेता। छोटे नेताओं की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, छोटे ये ट्रोलर्स की तो बात ही नहीं करूंगा। मैं इसलिए ट्रोलर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसकी जो सत्ता में है और अपनी सत्ता में रहते हुए अपने एक बड़े अधिकारी और उनके बेटे के खिलाफ गंदगी उगलने वाले ट्रोलर्स को ना पकड़ पाए, तो मैं उनकी तो बात करूंगा ही नहीं। याद है विक्रम मिश्री, किसने आवाज उठाई? अखिलेश यादव ने। मोदी सरकार तो आज तक मुंह नहीं खोल पाई, आईटी मिनिस्टर तो बैठे, तब देवरिया के लाल को याद नहीं आया होगा इनको, शलमणि त्रिपाठी को, विक्रम मिश्री के खिलाफ जो गंदगी उगली जा रही थी। ये बार बार सबूत का जिक्र करके ये चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि विपक्ष के खिलाफ माहौल बन जाए, और वो हो नहीं पा रहा। ये कसमसाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उलझ से गए हैं कि कैसे भी करके विपक्ष एक बार कुछ कह दे कि हमें सबूत चाहिए। वो कर ही नहीं पा रही है कि विपक्ष ने सबूत मांगा ही नहीं। क्योंकि मैं विपक्ष की नहीं, मैं खुल के पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस भी अगर सत्ता में है और बीजेपी सत्ता से बाहर है, वो भी विपक्ष में, तो मैं यकीन बताकर कह सकता हूं ये देश एकजुट है। बस कुछ मुट्ठी भर सत्ता के लालचियों को छोड़ दिया जाए तो, और उन सत्ता के लालचियों के साथ साथ उन लटकनों को भी छोड़ दिया जाए जो अपने आका के ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं सारे। किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। अब वहां दाल नहीं गल रही तो कैसे कर रहे हैं? ये बाद में क्या प्रचार किया था? अगर अखिलेश यादव ये नहीं करते तो क्या कह दिया जाता? देखो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव कैसे खिलवाड़ कर रही हैं, ये है समाजवादी सोच, ये सब तमाशे होते। देखिए एबीपी न्यूज की भी खबर है, अखिलेश यादव की बेटी अदिति के नाम पर बने फर्जी फेसबुक पेज से विवादित पोस्ट, सपा चीफ बोले मेरी पार्टी। और क्या था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर जानकारी दी कि उनकी बेटी अदिति यादव के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाया गया है। अखिलेश ने कहा कि इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इसे मेरी तरफ से एफआईआर से कम न समझा जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतने गंभीर मसले पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उस आदमी को ढूंढा जाएगा जिसने ये फेसबुक पेज बना रखा है और ये विवादित पोस्ट की है? या फिर ये भी एक खेल है कि कैसे भी करके इस माहौल में जब विपक्ष किसी भी तरह का सवाल ना खड़ा करके बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है, तो इसी बहाने ही सही सियासत की जाए। नमस्कार।